नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लोग बात कर रहे थे इरूटेरिया आधार सीरीज का, जिसमें हम लोग 2 सेट जो है लगा चुके हैं। अब इरूटेरिया आधार सीरीज जो है आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो है जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है आपको बनता है एग्जाम्पलर के फॉर्म में, आपको सारा क्वेश्चन जो है आपको इस सेट में देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी आधार सीरीज जो आपको इरूटेरिया को हो, आप ये सेट जो है लगा सकते हैं। या आप बिहार दरोगा का प्रैक्टिस कर रहे हो, या आप बिहार पुलिस का हो, या आप सचिवालय का, या आप किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम को आप अगर सेट लगा रहे हो, तो आपके लिए ये जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। कौन? इरूटेरिया का आधार सीरीज। तो चलिए आज हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 3 का। अगर सेट नंबर 1 और 2 अगर आप लोग नहीं लगाए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ इरूटेरिया का आधार सीरीज नाम करके जो है आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे भी इस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है। किस किस लिए हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है आपको कथन रिलेटेड से क्वेश्चन दिया गया है, जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है कथन से। तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है। तो चलिए आज का पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि उपनिवेशी शासन में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का कारण क्या था। उपनिवेशिक शासन में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने का कह रहा है कि कारण आखिर क्यों था। तो कारण था कि शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, और रेल लाइनों के प्रसार के लिए, और वैश्विक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको 1864 में किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है 1864 में किया गया था। अगला दिया है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो यह जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। तो यहाँ पे कथन 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाइए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वन अधिनियम 1878 के संबंध में कह रहा है कि विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। केवल यहाँ पे वन कथन जो है आपका राइट दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए, एक तरफ दिया है झूम की खेती और दूसरी तरफ दिया है उसका क्षेत्र। ठीक है, तो 5 के हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है लादिंग। लादिंग आपका याद रखिएगा, ये जो होता है आपको दक्षिण पूर्व एशिया का झूम कृषि का नाम है लादिंग। मिल्पा जो है आपको मध्य अमेरिका में होता है। चितमेन जो है आपको अफ्रीका का झूम की खेती है। और चेना श्रीलंका, याद रखिएगा, चेना जो है आपको श्रीलंका के झूम की खेती होती है, यानी नाम से जानते हैं चेना। अगला कह रहा है कि यूरोपीय वन संरक्षक, ठीक है, रक्षक घुमंत जो खेती के विरोधी क्यों थे। तो ये आप थे कि घुमंत खेती वाली जमीन जो है इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। सही है। और जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था, ये भी आपका राइट है। और लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु भी यह किया जाता था। तो आपका यहाँ पे तीनों कथन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर। 7 में कह रहा है क्वेश्चन में कि अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुए थे। प्रभाव पूछ रहा है कि क्या प्रभाव हुए थे। तो प्रभाव आपका था कि वन व्यापारियों को इजारेदारी यूरोपीय व्यापारी कंपनी को सौंप दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशु को चराने पर बंदिश लगा दिया गया। और कुछ घुमंत समुदाय जो थे उनको खादानों और बागानों के काम करने का जो है मजबूर भी किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। तीनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। देवसारी या मान किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाता था जनजाति क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला जो शुल्क था उसको देवसारी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ब्लैंडो कार्डेस्टेन व्यवस्था का संबंध कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे दिया है कि इस
गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी के ढोने के लिए मुफ्त में भैंस जो है उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका केवल सही है। कथन बी, सरना और देरा कुडू कानराई इत्यादि क्या थे? तो ये आप याद रखिएगा कि जनजाति लोगों के लिए जो है पवित्र बगीचा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि चरवाहा समुदाय तथा चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों से मिलान करें। ठीक है, तो 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि गोल्ला समुदाय, ये जो था आपको गाय भैंस जो पालते थे उन्हें गोल्ला समुदाय बोला जाता था। कुरुमा समुदाय याद रखिएगा कि भेड़ और बकरी जो पालता था उसे कुरुमा समुदाय बोला जाता था। और राइका ये आपको राजस्थान से संबंधित था। और घंगर ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में भ्रमणकारियों के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उसको टिक कीजिए। तो व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे, ये सही है। अब पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्रा करते रहे, ये भी आपका यहाँ पे राइट है, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के मध्य से क्या क्या विभिन्न क्षेत्र के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। ठीक है, 13 नंबर। तो इसमें याद रखिएगा कि आदान प्रदान होता था तो मूल्य, हुनर, विचार, आविष्कार और कीटाणु और बीमारियां, इनमें से हो जाएगा कोई नहीं जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृतिशिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का जो है पता चलता है? तो समुद्री व्यापार का। ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि सिल्क मार्ग कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सिल्क मार्ग में पूछ रहा है तो केवल यहाँ पे थर्ड जो है ऑप्शन सही दिया गया है कि यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि चीन के एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, तो उस गुफा का क्रमांक पूछ रहा है। तो आपका 217 है गुफा का क्रमांक। कह रहा है कि मार्को पोलो का किताब का नाम क्या था? तो मार्को पोलो का किताब का नाम था बुक ऑफ मार्वल्स। सैपे घेती क्या है? तो सैपे घेती जो था एक प्रकार का खाद्य सामग्री है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। तो ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो केवल 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 16वीं शताब्दी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और कथन जो असत्य दिया गया है उसको आपको ढूंढकर बताना है। तो यहाँ पे यूरोपीय सेनाओं ने कह रहा है कि अपनी सेना ताकत पे बल अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में जीता था, ये आपका कथन गलत दिया गया है। और साथ में थर्ड भी गलत दिया है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे दे रहा है कि 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियां या प्रवाहों का उल्लेख किया है। तो इसमें आपको हो जाएगा व्यापार और आपका पूंजी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि उपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम जो है पारित किया? तो 1871 ईस्वी में जो है अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। यहाँ पे दिया है कि चरवाही टैक्स का संबंध में विचार करें और सत्य कथन को चयन करें। तो चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, ये आपका सही दिया गया है। और किसी चरागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास जो है दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे आपका कथन सही दिया गया है। तो ए यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चरवाही टैक्स से क्या प्रभाव हुआ? चरवाही टैक्स जो लगा उससे आखिर प्रभाव क्या पड़ा? तो 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पड़ा था कि चरवाहों का स्तर गिरने लगा और जानवरों की बड़ी संख्या मरने लगी। जानवर जो हैं बड़ी संख्या में मरने लगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मसाईलैंड का संबंध पे कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 25 नंबर में कि
औपनिवेशिक ताकतों में मसाइलैंड विभाजन कर दिया गया, केवल 2 यहाँ पे कथन सही दिया गया है। उपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में कहा है कि कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो अमीर और गरीब चरवाहों के बीच जो है भेदभाव बढ़ गया था। 27 नंबर का राय कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है कि प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण और नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। तीनों कथन सही है। नेपोलियन के कहा है कि नागरिक संहिता निम्न में से प्रावधान थे। तो निम्न में इसमें प्रावधान जो दिया गया था, इसमें दिया गया था कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। हैंसबर्ग साम्राज्य के संबंध में कराए कि कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा कि दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है कि यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था और बहु भाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य भी था। तो ऑप्शन दोनों कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। एले क्या थी। तो एले आप याद रखिएगा कि कपड़ा नापने का एक पैमाना था आपका एले। 1815 के बाद करा कि यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता क्या था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि राजतंत्र था, चर्च था और सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना भी था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। ज्यूसेपी मेतेस्नी का संबंध निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कर सकते हैं। तो इसमें आपको हो जाएगा कि वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, केवल एक यहाँ पे राइट दिया गया है। मैटरनिख ने कहा है कि किस हमारी सामाजिक व्यवस्था को कहा कि सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जेस्पी म्यूसिनी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। 34 में कह रहा है कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था। यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ। तो 1832 ईस्वी में। आगे दिया यहाँ पे कह रहा है कि रूमनीवाद के संबंध में कह रहा है कि विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। रूमनीवाद, तो इसमें हो जाएगा कि आपको दोनों कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। पोलैंड के कह रहा है कि रूस विरोधी राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसमें आपको था भाषा। अगला कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे सत्य क्वेश्चन हम लोग पहचान लेते हैं कि क्या दिया है। तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा कि इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार था और क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया, ये भी सही है। और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी भी दी गई थी। तो यहाँ पे तीनों कथन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष आपको हुआ था। तो 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जर्मनी के एकीकरण के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार करें। तो इसमें आपको विचार हो जाएगा कि ना तो 1 कथन सही है और ना ही कथन आपका 2 सही है। दोनों कथन यहाँ पे आपका गलत दिया गया है। आगे कह रहा है कि इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन पर विचार करना है। तो इसमें आपका सत्य कथन हो जाएगा कि जूसेपी मेसिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा जो है इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया गया और जूसेपी गैरिबल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक जो है युद्ध का हिस्सा लिए थे। तो 1 और 3 यहाँ पे आपका कथन सही दिया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। 41 नंबर का है कि आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया। आयरलैंड को, तो आयरलैंड को सम्मिलित किया गया 1801 ईस्वी में। याद रखिएगा 1801 को है आयरलैंड को ब्रिटेन में सम्मिलित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में कहा कि भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला। तो करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया और सिपाहियों का जबरन भर्ती भी कराया गया था। तो तीनों कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है।
ऑप्शन डी आप राइट कर सकते हैं। अगला करें कि रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा असत्य कथन में 43 में कि भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को जो है ब्रिटिश संसद में बहुत जल्दीबाजी से जो है पारित कर दिया गया था। ये आपका यहाँ पे कथन असत्य कर दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया। तो आपको बम्बई में जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था 1919 में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी तो आपको 1909 ईस्वी में, याद रखिएगा महात्मा गांधी की पुस्तक एक हिंद स्वराज है, इसको 1909 में जो है लिखा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो आंदोलन की शुरुआत जो है शहर मध्य वर्गों ने किया था, शहरी मध्य वर्गों ने किया और भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों के द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अवध किसान सभा का गठन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है आप चयन कीजिए। तो इसका गठन जो है अवध किसान सभा का अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोग के नेतृत्व में इसका भी गठन किया गया था। और असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेता ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में जो है शामिल करने का भी प्रयास किया गया था। तो कथन 1, 2 और तीनों कथन यहाँ पे आपका राइट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 48 नंबर। कह रहा है कि गुडेम विद्रोह के संबंध में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 2 और 3 कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है कि राजू महात्मा गांधी के महानतम गुण गाते थे और यह एक प्रकार के गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है अलूरी सीताराम राजू ने किया था। तो 2 और 3 यहाँ पे आपका सही हो जाता है। स्वराज पार्टी के संबंध में कह रहा है कि असत्य कथन को आपको चयन करना है। तो इसमें था कि असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये आपका यहाँ पे कथन जो है असत्य दिया गया है स्वराज पार्टी के संबंध में। साइमन कमीशन के बारे में कह रहा है कि विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो सत्य हो जाएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना। ये आपको यहाँ पे राइट दिया है साइमन कमीशन के बारे में। और भारत में इस विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का भी जो है ऐलान आपको किया था, ठीक है, साइमन कमीशन के द्वारा। तो 2 और 3 कथन यहाँ पे आपका राइट दिया है। तो ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने हेतु जो कह रहा है कि गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया था। तो आपको 5 मार्च 1931 को जो है आपको समझौता किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए कह रहा है कि गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया। तो 5 मार्च 1931 को। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में कह रहा है कि सत्य कथन को चयन कीजिए। तो यह आंदोलन छोटा किसान द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे और जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया था। तो दोनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ, ठीक है, का गठन आपको कब किया गया। तो इसका गठन जो है ये आपको किया गया था 1927 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित कथन को असत्य करना है यहाँ पे कि असत्य कथन बताइए। तो उपरोक्त में से कोई असत्य कथन नहीं है, आपका तीनों कथन यहाँ पे राइट दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष जो है दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन का जो है गठन किया था। तो 1930 ईस्वी में। सन्यासिनी रूपी भारत माता का विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रण किया। तो ये आपको अमिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है चित्रण किया गया था भारत माता का। उपनिवेश काल में कह रहा है कि भारतीय झंडे के संबंध में कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो ना तो 1 और ना ही 2 असत्य है, बल्कि दोनों कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है उपनिवेश के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन
का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो बैठक में पारित हुआ था आपको वर्धा, याद रखिएगा। वर्धा कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है आपको। इक्विजिशन क्या थी? तो इक्विजिशन आपको जो था कि एक रोमन कैथोलिक संस्था था इक्विजिशन। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार इससे बन रही जनमत की आंधी में कह रहा है कि निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन किसने कहा था? क्वेश्चन कर रहा है कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसे बन रही जनमत को आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह कथन जो है बोला गया था लुई सेल्विस मर्सिया के द्वारा। कालानुक्रम यहाँ पे सजाने के लिए बोल रहा है। तो आपको प्रेस निर्माण धातु होने से लगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1810 ईस्वी में। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो स्त्री धर्म नामक पुस्तक विचार जो है ये आपको लिखा गया था राम चड्ढा के द्वारा। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में करा विचार कीजिए और सत्य कथन को चयन कीजिए। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, केवल एक यहाँ पे आपका सही दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मेसोपोटामिया समाज के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को आपको चयन करना है। तो एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, पिता परिवार का मुखिया होता था और पिता का घर पशुधन खेत और आदि उसके पुत्र को मिलते थे। ये भी आपका सही दिया, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे आपका राइट है। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में कह रहा है कि असत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ फर्स्ट मेसोपोटामिया का नगर नियोजन पद्धति श्रेणी थी, ये आपका यहाँ पे कथन गलत दिया गया है और साथ में कथन 2 भी गलत दिया है, यानी कि केवल 1 और 2 कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। रोमन समाज के बारे में कह रहा है कि कथन के बारे में बताइए और सत्य कथन को चुनिए। तो एक एकल परिवार का चलना था और पिता के संपत्ति पुत्रों के अधिकार रहता था और इस पति पत्नी का अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है कि सही कथन को छांटिए। तो रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में तो इसमें केवल 1 और केवल 3 यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। 1 कह रहा है कि जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी और उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का भी संचालन होता था। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 3 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। रोमन साम्राज्य में कह रहा है कि दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो रोमन व्यवस्था श्रम प्रबंधन बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, ये आपका यहाँ पे असत्य कथन दिया गया है। मंगोल से संबंधित कह रहा है कि यास क्या था? तो मंगोल से संबंधित यास याद रखिएगा कि मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। आगे कह रहा है कि अमेरिका गृह युद्ध में कह रहा है कि भारत का क्या परिणाम हुए थे? अमेरिका के गृह युद्ध हुआ था तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। अब ब्रिटिश की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गया था। तो दोनों कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है। अमेरिका जब गृह युद्ध हुआ था तो भारत में जो प्रभाव पड़ा था ये आपको दोनों कथन सत्य दिया गया है। गिरमिटिया मजदूरी का कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा गया था? मजदूरों को कहाँ भेजा गया था? तो सबसे मजदूर कैरिबियाई देश में भेजा गया था। आगे कथन कर रहा है कि 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं सदी के अंत में दशकों के ब्रिटेन की व्यवस्था के संदर्भ में निहित कथन पर जो है आप विचार कीजिए। तो केवल 1 और केवल 2 यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है औद्योगिकरण के युग के संबंध में यहाँ पे कह रहा है 74 नंबर में। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि न तो 1 सही है और ना ही यहाँ पे कथन 2 सही, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है, असत्य दिया गया है। औद्योगिकरण के युग में कह रहा है कि यूरोप में गिल्ड था। तो गिल्ड था आपको उत्पादों का संगठन। कथनों पर विचार कर लीजिए और सत्य कथन को आप छांटिए। तो ब्रिटेन के कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। केवल 2 कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 19वीं सदी के मध्य यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 77 नंबर में तो विचार कीजिए, केवल 1 और केवल 2 आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा कि 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरे में बेरोजगार की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक आपको बढ़ गया था बेरोजगारी, ठीक है, और 10% शहरी आबादी जो है आपको निहायत गरीब थी। तो 2 कथन यहाँ पे सही हो गया, 1 और 2। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि उपनिवेशिक, यहाँ पे कथन इतना दे दिया है ना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कथन दिया गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, जितना घबराइएगा उतने आपको दिक्कत होगा। आपको सिर्फ 20 मिनट का समय देना है और 1-2 बार आपको रिवीजन कर लेना है। उपनिवेशक अवधिकरण के अंतर्गत करा है कि भारतीय व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन है, विचार कीजिए 78 का। तो यहाँ पे दोनों कथन यहाँ पे सत्य थे। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे कहा कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया था पूर्ण स्वराज का, तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। चलिए ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको समझौता जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौता। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसको चयन कीजिए। तो यह भारत में लॉन्च किया गया और गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता गया और विश्व आर्थिक मंच गठबंधन में नेटवर्क को भागीदार भी किया गया था। तो ऑप्शन डी सही है, कथन तीनों यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती थी, तो आपको खाद्य और कृषि संगठन के रूप में। यहाँ पे कथन पर विचार कर लीजिए, बहुत सारा कथन का क्वेश्चन दिया गया इसमें, केवल एक यहाँ पे आपका राइट दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। 84 नंबर का है कि मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में करा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 84 का। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन थोड़ा सा कि अस्तर और उभरता हुआ घुमावदार शिखर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली से अलग करता था, ये आपका सही दिया गया है। और नगर शैली से गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचा शिखर नीचे स्थित होता था, तो ये भी आपका सही दिया है, डी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगला दिया है कि चंदका दमपरप्पा वन जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कराए कथन कौन सा सही दिया गया है, तो 1 और 4 यहाँ पे कथन सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्थापत्य शैली में मुख्य रूप से केरल के गुरुवरु मंदिर में देखी जाती है, तो आपको द्रविड़ याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 87 नंबर कह रहा है कि भूमि प्रबंधन के संदर्भ में कह रहा है कि व्यापक और सूची निर्णय के लिए कह रहा है, निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित कथनों में सबसे प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है, तो आपको सबसे मानी जाती है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। हाल ही में कह रहा है कि इसरो द्वारा विकसित सिंड्रेसस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से इसका उद्देश्य को पूरा करेगा, तो आपको पूरा करेगा 88 के कि यह मछली पकड़ने नौकानों से आपातकालीन संदेश भेजता है, जो मछली पकड़ते हैं उसको नौकानों से आपातकालीन संदेश भेजता है। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार कीजिए, ठीक है। 89 का तो चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से है पारंपरिक उद्योग को चला रहा परिवर्तन, केवल एक यहाँ पे आपका सत्य दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी विचार करने के लिए कहा है, इतना विचार करने के लिए इसमें दिया है ना कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, हालांकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 91 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे केवल 2 और केवल 3 यहाँ पे कथन सत्य दिया गया है, ऑप्शन बी राइट कर लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाहन कराई के निकास निकलने के लिए निम्नलिखित गैसों में से कराई कि कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन
और धुंध के निर्माण में आपका योगदानकारी होता है। तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए जो है एक संकेत प्रजाति माना जाता है। तो उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। यहाँ पे विचार करिए 94 का। तो इसमें आपको हो जाएगा 94 में कि कह रहा है कि एक सिंध नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। टोडा और तत्सरा लिंगित यानी कि लुनांग नदी, इसको 2 सहायक नदी भी है। तो ये आपको जास्कर नदी के बारे में जो है यह वर्णन किया गया है। 95 नंबर देख लीजिए। तो 95 का आंसर आपको हो जाएगा केवल 2 सही है। यहाँ पे याद रखिएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही दिया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो 96 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, केवल 1 और 3 जो है यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 96 नंबर का रहा है। 97 नंबर यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संगठन के बारे में बोला गया है। किस राज्य में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का जो है कांसा का बना हुआ जो है लगाया गया है। तो आपको आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में एक अमृत योजना जो है शुभारंभ किया है। तो आपको सोलापुर, ऑप्शन डी सही हो जाता है। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर संचालित किया जाएगा। तो आपको सरजू नदी पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।